आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पक्का पक्का निश्चय करो हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो। तो बाप याद आएगा, और पाप भी नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा समझकर कोई भी काम करोगे तो पाप नहीं होगा। बहुत गहरी कार्मिक अकाउंट है ये। जिन संकल्पों में बाबा की याद नहीं है वहां पर पाप ही पाप है। बाबा की एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं होगा, और जहाँ पाप होगा वहाँ। तो जिन संकल्पों में अगर बाबा की याद नहीं है तो वो सब पाप के अकाउंट में जाता है। पुण्य के बदले बहुत गहरी आज की जो साइंस है, उस साइंस में हर काम तुरंत तुरंत होता है ना, लेकिन बाबा की साइंस के बाद ही दुनिया की साइंस निकली। आप सोचो, बाबा की साइंस तो बहुत सुपर फास्ट है। इतना फास्ट है कि यहाँ थॉट सिस्टम में एक पॉजिटिव थॉट आया तो 1000 पॉजिटिव थॉट वाइब्रेशन बन जाएंगे और आपका विकसित हो जाएगा। एक छोटे से बच्चे को पूछा कि प्रकाश और अंधकार में कितनी दूरी है? पवन भाई, छोटे बच्चे बन जाओ। प्रकाश और अंधकार में कितनी दूरी है? कितनी दूरी कपिल भाई? एक छोटे बच्चे से प्रश्न पूछा था। आप तो सब बड़े बन के बैठते हो क्लास में, छोटे बच्चे बन के नहीं बैठते हो। हाँ सुरेश भाई, हाँ मामूली से कितनी? इतनी भी नहीं। एक किरण की दूरी है। हाँ? एक किरण की दूरी है। एक किरण की दूरी है। एक किरण आगे तो रोशनी। एक किरण आगे तो रोशनी हो गए। तो बच्चा वहां खड़ा था, मंदिर में दिया था, जैसे उसने दिया जलाया तो अंधकार भाग गया। तो कितनी दूरी है अंधकार और रोशनी में? है ना? पल भी नहीं गएंगे ना, पल तो बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे ही हमारे थॉट सिस्टम का भी है। एक नेगेटिव संकल्प आया, क्योंकि नेगेटिव संकल्प अंधकार का प्रतीक है। वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक संकल्प, व्यर्थ संकल्प, परचिंतन के संकल्प, तेरी मेरी के संकल्प, ये सब अंधकार है। जैसे आपके थॉट सिस्टम में ये नेगेटिव चला गया तो चारों तरफ क्या बन गया? अंधेरा। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट आया वैसे ही क्या बना? रोशनी। इतना फर्क है। और उसमें भी जब प्रकाश अंदर आता है तो कीटाणु दूर भाग जाते हैं। अंधकार जब आता है तो उसके आने से पहले ही, अंधकार तो बाद में आएगा। प्रैक्टिकल है ना, जैसे ही सूरज उदय होता है 4 बजे के बाद कोई मच्छर मक्खी नहीं दिखेंगे आपको, है ना? लेकिन नुमा शाम से पहले, सूरज अस्त होने से पहले मच्छर मक्खी सब चारों तरफ दिखने शुरू हो जाएंगे।
तो ये मच्छर मक्खी हमारे कौन है? नेगेटिव वेस्ट थॉट, ये सब जो है नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा माना शक्ति, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की गति कैसी है? दोनों की गति कैसी है? समान है। नेगेटिव करोगे तो वो भी फास्ट, पॉजिटिव करोगे तो वो भी फास्ट। तो चेक करो कि हमारे नेगेटिव चलते हैं या पॉजिटिव चलते हैं। पूरे 24 आवर्स 24 घंटे में चेक करो। किसी ने कुछ कहा, फटाफट नेगेटिव थॉट, और नेगेटिव थॉट ने क्या किया? चारों तरफ आपको अंधकार में डाल दिया। फिर सामने वाला अच्छी बात समझा रहा है, वो भी अंदर जाती भी। प्रैक्टिकल है ना ये बात। जैसे हम किसी को शिक्षा देते हैं और आपके अंदर नेगेटिव चलना शुरू हो गया, तो सारी बातें क्या होती? बाईपास होती चली जाती। इसका कारण क्या है? कि मेरे चारों तरफ क्या बन गया? नेगेटिव शक्ति का ऑरा बन गया, इसलिए वो अच्छी बात भी अंदर नहीं जा रही। और जब हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट होता है तो कोई हमको गाली भी देता है तो हमको कैसा लगता है? ज्यादा तो कुछ नहीं होता, तो उसकी कड़वी बात भी हमारे चारों तरफ से कोई असर नहीं करती है। तो पॉजिटिव एनर्जी में वेस्ट एनर्जी कोई असर नहीं करती है, और नेगेटिव में पॉजिटिव कोई असर नहीं करती है। तो आज बाबा ने क्या कहा? जहाँ आत्मा का पाठ पक्का होगा वहाँ पाप नहीं होगा, और जहाँ पाप होगा वहाँ पर आत्माभिमानी नहीं बन सकते। दोनों में से एक ही हो सकता है। प्रैक्टिकल में पिता श्री ब्रह्मा बाबा जब थे, कोई आके कहता था ना, एक बार एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। वो घर से निकली और बाबा के घर में आने पे उसको लेट हो गया, क्लास पूरी निकल गई। तो उसको पूछा कि आज तुम क्लास में लेट क्यों आई? तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया? आज मैं बाबा की याद में थी ना, तो रास्ता ही भूल गई कि मुझे, है ना, रास्ता ही भूल गई मैं। किसी बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं रास्ता भूल गई और आगे चली गई। अब जब आगे चली गई तो वहां से लौटने में तो टाइम लगेगा, टाइम लगा तो फिर क्लास पूरी हो गई। तो बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल में पिता श्री ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे, बाबा ने कहा जो बाबा की याद में होते ना, उनसे कभी रॉन्ग कर्म हो ही नहीं सकता है। बच्ची तो बाबा की याद में नहीं थी, किसी और के खुमान में, किसी और के ख्यालात में थी। वो ख्यालात तुमको वहाँ ले गया। बाबा की याद में होती तो तुमको टच होता कि अभी मुझे टाइम से पहुँचना है। बाबा की याद में कभी भी रॉन्ग कर्म नहीं हो सकता है। एक बच्ची से ग्लास टूट गया, पानी लेकर के आ रही थी, कोई गेस्ट आए हुए थे। ये बहुत अच्छी दादियों ने अपने अनुभव सुनाए। तो बोला मैं बाबा की याद में थी ना, मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी ट्रे जो थी वो हिल गई और गिलास टूट गया। पहले तो लोग मोस्टली कांच के गिलास में देते थे ना, कोई गेस्ट आया है तो उसको पानी दे रहे, कुछ दे रहे। बाबा के पास, मम्मा के पास समाचार पहुंचा। बाबा ने कहा, बच्ची अगर बाबा की याद में होती ना तो टेढ़ी ट्रे भी तेरी सीधी हो जाती। तुम किसी और ख्यालात में थी तो तुम्हारी ट्रे टेढ़ी हुई और ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। तो दादियों ने, दीदियों ने हमें यही पक्का कराया कि यदि बाबा की याद होगी, आत्म अभिमानी स्थिति होगी, तो कहीं पर भी तुमसे रॉन्ग कर्म नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता, कोई गलत वे पर तुम जा नहीं सकते। बाबा की याद होगी, बाबा तुमको टच करेगा और नुकसान होने से तुमको क्या करेगा? बचा ले। ठीक है, आज बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ पक्का करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? अगर अपनी ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है तो मेहनत तो सबको अपने अपने
अनुसार करनी होगी ना। तो कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? वही बात, अभी कर्म करते हुए भी बाबा की याद में स्थित रहना है, तो उसकी निशानी क्या होगी अगर तुम याद में होंगे तो बाबा बता रहे हैं कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा बाप की संतान हूँ। बार बार अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा बाबा की संतान हूँ मैं। सब कर्म इंद्रियां निराकारी बन जाएं, ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बदबू निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छी अभ्यास की बात बताई। क्या समझ में आया बोलिए? प्रश्न का उत्तर क्या समझ में आया? और अभी प्रश्न जो बाबा ने पूछा पहले तो वो बताओ, प्रश्न क्या था? अब उत्तर बताओ। बहुत गहरी बात बाबा ने कही है। क्या चल रही? थोड़ा ज्ञान की डेप्थ में जाओ, मोटे मोटे सागर में नहीं ले रहे। बहुत गहरी बात कही, निजानी भी शायद बता पाएगी। क्या क्या बोली? पढ़ते पढ़ते ही मुझे टच हुई है। देखो फिर से सुनो, और इसको सुनना हर एक ब्राह्मण आत्मा को जरूरी है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीप की निशानी क्या है? बाबा बता रहे थे नंबर 1, अटेंशन देना। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। सर्व कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाए, ये जबरदस्त मेहनत है। सर्व कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाए। क्या बन जाए? निर्विकारी। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते चले जाएंगे। उनसे विकारी बदबू निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा।
अब मैं बार बार एक एक का नाम लूं, इसे तो खुद ही हाथ उठा के बताओ किसको समझ में आया। हाँ जी सैलजा। कि दीदी सभी कर्मेंद्रियां अगर जो है याद से चले तो जबरदस्त मेहनत से मतलब ये हो सकता है। ये जबरदस्त स्टेज है, स्थिति है, और सारी ही कर्मेंद्रियां जो है याद से काम और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है सारे सेंस और आपने हाथ उठाया। अपने आप को डिवीजन में आत्मा समझना है। सबसे बात सबसे पक्का तो इसलिए कि अपने आप को आत्मा समझे। जब हम अपने आप को आत्मा समझ के कोई भी कर्म करेंगे वो हमारे से कोई गलती नहीं। चलो ठीक है। और हाँ बदबू निकल जाएगी मतलब कारण के कारण हाँ जी प्रेम बहन जी। हर एक कर्म में जो है हर कर्म में जो पाप होता है वो निर्विकारी बन जाएंगे। मजबूर का मतलब जो पाप करते हैं कर्मातीत माना कि जब आत्मा प्रकट कर जाएगी तो उनको किसी भी कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। तो जब विकार खत्म होते तो विकार के दुख होते हैं तो वो संपूर्णता की निशानी, जैसे मम्मा का प्रैक्टिकल जीवन देखते हैं, आंखों से देखेंगे वो दृष्टि से विकार के लोगों को परिवर्तित कर देंगे, चेंजेस ले आएंगे। दुख का शब्द ऐसा होगा जो उसके लिए वरदान बनके वरदान का काम कर देगा। हस्त से या किसी भी कर्म इंद्रियों से जो दूर करना चाहिए, जैसे न्यारा हो जाएगा, सब कुछ पक जाएगा एकदम, वो सुखी सुख पहुँचाएगा, उसका कोई साधारण नहीं। बहुत अच्छी बात बताई है रिजा ने, लेकिन और थोड़ा हम इसकी डेप्थ में जा सकते हैं। नंबर 1, कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाएंगी। अभी तक अगर मेरी दृष्टि और वृत्ति आंखों से शुरू करते हैं, चलो पहले मन से शुरू करते हैं। अभी तक किसी के प्रति मेरे अंदर निर्विकारी पन की स्थिति है तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। क्या ये आत्मा भी अच्छी है, ये आत्मा भी अच्छी है, वो आत्मा भी अच्छी है, सब बहुत अच्छे है, बाबा के बच्चे। अगर शिव बाबा हमारी बुराई देखता तो क्या हमको प्यार करता? इसलिए भक्ति में क्या कहते हैं, मेरे अवगुण हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरियो। यानी भगवान को तो हमने काम सौंप दिया कि मेरे अवगुण चित्त न धरियो, और मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मेरी दृष्टि किसी के ऊपर जाती है तो उसके अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो आँख और मन का दोनों का कनेक्शन है ना, मन ने सोचा तो आंखों ने देखा, ठीक है। तो मन भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेगा, सब अच्छे। और आंखें शुद्ध हो रही हैं, निर्विकारी हो रही हैं, तो उसके आगे से दुनिया गुजर जाए उसको देखते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी आंखों में कौन है, एक बाबा है। आपने काले कलर का चश्मा पहना है तो काला दिखाई देगा, लाल पहना है तो लाल दिखाई देगा, और आपकी आंखों पर बाबा नाम का चश्मा चढ़ा है तो बाबा ही दिखाई देगा। आपके हस्त, पहले मुख ले लेते, आपके मुख जो कर्म इंद्रिय है आपकी, जो मैं खाऊं पेट में बिलाऊं, अभी तक भी मुझे खाने की आसक्ति होती है। कहीं पर गई, कहीं पर खाया, कहीं पर देखा, मैंने धारणा तो अपना ली कि मुझे शुद्ध अन्न खाना है, लेकिन ये बहुत गहरी फिलॉसफी। केवल बाबा ने ये नहीं कहा था कि शुद्ध अन्न खाना है,
बाबा ने कहा खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। तो मुझे अगर कहीं आसक्ति है तो इसका मतलब मेरी अभी तक मुख वाली कर्म इंद्री न्यारी नहीं हुई है। मुख से ही मेरे शब्द जो निकल रहे हैं गाली गलौज के, अभी भी कहीं के मैं भाषा में लैंग्वेज में देखती हूँ कहीं ऐसे कटु वचन बोलते रहते हैं, तीर की तरह सीधा अंदर चले जाते हैं। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक इसको नहीं कहा जाता कि तुम सारे सामने वाले का दिल ही फाड़ दो, कैंची जैसे शब्द निकलते काट दो सामने वाले। शब्दों में मधुरता, मधुरता का मतलब ये नहीं है कि तुम शिक्षा नहीं दोगे। मीठी दादियाँ, मीठे प्यारे बाप दादा अगर हमें शिक्षा नहीं देते तो हम आज आपके सामने थोड़ी बैठे होते। सर्प के अंदर जहर होता है, लेकिन सपेरा क्या करता है? अपनी बीन बजा के उस जहर को भी शांत कर देता है, निकाल देता है। तो वाणी ऐसी मधुर होगी कि सामने वाले की बुराई को निकालने में सक्षम होगी। हस्त, अभी तक हम देखते हैं कई गृहस्थी कई लोग हाथ उठा देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। हाथों से भी दुष्कर्म कर लेते हैं, पैरों से भी दुष्कर्म कर लेते हैं, जहाँ जाना नहीं है वहां भी भागते रहते हैं। मैं तो ऐसे ही गया, ऐसे ही खड़ा हो गया था। ये ऐसे वाला शब्द ब्राह्मणों का कब खत्म होगा? यानी मैं देखते हुए भी ना देखूं, सोचते हुए भी ना सोचूं, कर्म करते हुए भी कर्म बाबा की याद में करूं, इसको कहते हैं कर्म इंद्रियों से न्यारा। फिर गुरुजा ने बताया कि आज तक हम दादियों की दीदियों की दृष्टि लेते हैं, क्या मिलता है हमें दृष्टि से? देवियों के मंदिर में जाते हैं, कतार में खड़े होते हैं। किस लिए खड़े होते हैं? न धूप में लगती है, न प्यास लगती है, न थकावट होती है, लंगड़े भी सीधे हो जाते हैं। वैष्णो देवी की गुफा में गए हैं? कौन कौन गए वैष्णो देवी? मोटे से मोटा बंदा भी उसमें से निकल जाता है, कितना भी मोटा बंदा हो। मगर ऐसे वैसे हो सकता है, मेरे साथ हुआ और आप सबके पास अनुभव है, सुना है, इसलिए विस्तार नहीं करूंगी। किसने निकाला? कौन निकालता है? यानी इतनी उसमें तपोबल और इतनी शक्ति होती है कि कैसी भी असंभव बात भी संभव हो जाती है। मेरे जीवन से, मेरे सानिध्य में कोई व्यक्ति आया है, मेरी कोशिश है, मुझे भगवान ने ऐसी जगह बिठाया है, मुझे लाखों हजारों करोड़ों को अनदेखा करके अपना बच्चा बनाया है। मेरी अगर कर्म इंद्रियां कर्म करते हुए न्यारी है, निर्विकारी है, तो मेरे सानिध्य में किसी का जीवन बिगड़ेगा नहीं। आया? मेरे सानिध्य में अगर कोई व्यक्ति आया तो उसका जीवन मेरे से बिगड़ेगा नहीं। उसके जीवन की उन्नति दर बाई दर उन्नति होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। बुराई तो कोसों दूर रहेगी उसके मुंह पे। कई पता है कितने तरीके से, रॉयल तरीके से सामने वाले की बुराई करते हैं। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता है क्या, कभी कभी है ना ऐसे कड़वे शब्द निकल देते। ये क्या है? वैसे तो कोई बात नहीं है, वैसे तो सामने वाली देवी है, देवता है, लेकिन बस पता है क्या, वैसे थोड़ा डांट भी देते हैं। बस ये क्या है? एक तरफ तुम देवी कह रहे हो, दूसरी तरफ क्या तो डांट देते हैं।
एक तरफ तुम देवी कह रहे, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा बोल देते, ये क्या है? ये देवताओं के प्रति सम्मान है तुम्हारा, भगवान के प्रति सम्मान है तुम्हारा। कर्म इंद्रिया, देवी देवता, कमल नैन, कमल मुख, कमल करण, बैठ के एकांत में विचार करो। कमल को देखो ना सामने, देखा है कमल किसी ने खिलते हुए? किसने देखा है? जब देखा ही नहीं है तो पता कैसे? देखा ही नहीं है तो पता कैसे? जिस कमल जिस जगह पैदा होता है उस कीचड़ में अगर तुम चले गए तो उसको दलदल कहा जाता है, उसमें से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। प्रैक्टिकल दुनिया में तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। पैर फंस गया तो तुम निकल नहीं सकते हो उसमें से। एक मिनट बैठ जाओ शांति से, समझा? निकल नहीं सकते हो उसमें से। और उस कीचड़ में से कमल जब खिलता है, उसकी पूरी फैमिली है, उसका तना है, जिस कीचड़ में से वो बाहर निकल के आया है, उस तने पर कमल काकड़ी खाई है सबने, सब्जी बनाते हैं लोग, उसी कीचड़ में से पैदा होती है। उसके पत्ते पर कीचड़ कोई ढूंढ के दिखा दे मुझे, उसी कीचड़ में होते हैं वो पत्ते। फूल पर अगर पानी गिरता है, पत्ते पर पानी गिरता है, कीचड़ का तो अंश टिकती नहीं है। पानी की अगर बूंद गिर भी गई तो ओश की वो बूंद जो है ना, वो भी मोती बन के झलकती है। पूरी फैमिली में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कीचड़ नजर नहीं आता है। उसकी फैमिली इतनी बड़ी, इतनी गहरी है। और रोज बाबा हमको क्या कहता है कि बच्चे तुम कमल सम बनो, कमल सम बनो। हम डायरी खोलते हैं, लिख लेते हैं, डायरी खोलते हैं, लिख लेते हैं, लाल बत्ती हो गई, सफेद बत्ती हो गई, जय राम जी, ओम शांति। जा रहा है ज्ञान अंदर। हमारी अच्छाई तब काम करती है जब हमारे जीवन से परिवर्तन दिखाई दे ना। चलो अंतर मन में ज्योति
प्यारा बनाया, मीठा हमको बनाया। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर, त्यागी तपस्वी बनाया, ज्ञान योग सिखाकर। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर, त्यागी तपस्वी बनाया, ज्ञान योग सिखाकर। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया, स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया, मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद की आनंद है, प्यार से भर गए जिसका आनंद है। अंतर की अनुभूति आनंद की आनंद है, प्यार से भर गए जिसका आनंद है। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया, अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया, हो सबका प्यारा बनाया। हो मीठा हमको बनाया, हो सबका प्यारा बनाया। से ध्यान लगाया हो, ध्यान से छोटे थे ना, छोटेपन से ही हमारी माँ क्या कहती है, ध्यान से चलना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से बात करना। ये ध्यान क्या है? ये ध्यान ही तो नहीं दिया। अगर हमने छोटेपन से ये ध्यान ही दिया होता तो बिगड़े हुए थोड़े होते।
अगर आपने भी ध्यान से सुना हो, लास्ट स्टैंजा इतना डेप्थ वाला, अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया और जीवन फरिश्तों जैसी बना दी। जिसके अंदर रोशनी होगी तो जीवन कैसी होगी? ये फरिश्ता, ये बाबा कह रहा है, कर्म इंद्रियों से निर्विकारी स्थिति का स्वरूप आपके द्वारा कब दिखाई देगा? जब आपकी चाल चलन व्यवहार एक्टिविटी कैसी होगी? फरिश्तों जैसी होगी। ओके, ओम शांति। एक बात और बाबा ने कही, बदबू निकल जाएगी, विकारों की बदबू निकल जाएगी। और बाबा ने एक लाइन कही इसमें, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल और सुगंधित होते जाएंगे। इस सुगंधित शब्द क्यों कहा? सारे सारे सुगंधित। आज तक हम देवी देवताओं के मंदिरों में इत्र लगाते हैं, इत्र की डिब्बी लेके जाते, इत्र लगाते, अगरबत्ती लगाते। देवताओं को थोड़ी ही जरूरत है अगरबत्ती के इत्र की। इत्र एक दैवी गुणों को संबोधित करता है, सुगंधित। दूसरा प्रैक्टिकली ये बात है, जिसकी अंदर से विकारीपन की बदबू निकल जाएगी ना, उसके शरीर में से जो बदबू आती है ना, वो बदबू भी निकल जाती है। आप देखो कईयों के पास बैठने का, पास जाने का, बात करेंगे तो मुंह से स्मेल आती है, पास बैठेंगे तो शरीर से पसीने की इतनी स्मेल आती है, बात मत पूछो, है ना। हमने प्रैक्टिकल दादियों को देखा है, उनके कमरे में अगर चले जाओ ना तो भी वहां खुशबू नजर आती। दादियों के साथ बैठ के देखा है। हम तो कोई दवाइयां नहीं खाते जितनी हमारी दादियों ने शारीरिक हेल्थ प्राप्त किया है, लेकिन कभी किसी दादी के पास में से किसी भी तरह की दिलचस्प मात्र भी शारीरिक स्मेल भी नहीं आई। तो तन की शुद्धिकरण भी होता है, केवल मन का शुद्धिकरण नहीं। मन का अगर शुद्धिकरण है तो तन से भी ऑटोमेटिक उसका जीवन सुगंधित बन जाता है ना? कपड़े ऐसे वैसे नहीं पहनेगा, फटा पले होगा, लेकिन गंदा कपड़ा नहीं मिलेगा। उसके उठने से उठ के, बैठने से उठ के, खाने से, उसके सब कुछ व्यवहार से प्रैक्टिकल भी, उसको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, उसके जीवन से महक आए। बड़ी गहरी बात है, हम साधारण तरीके से सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, ये जीवन ऐसा नहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा उनको पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बात पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाबा जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार लेके जाके दूसरे शरीर में बैठी तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर के द्वारा सुनती है और
परमात्मा शरीर के द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छिछी बात करना, ये आत्मा ही करती है ना, ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। जैसे वो परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी ये नॉलेज साथ में लेकर जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित तुमको ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति तुमको धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो अभी तक भी ये भूले करते रहते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं? सामने वाला मेहनत कराए ऐसा नहीं, खुद पर खुद मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिना थोड़ी बनेगी। और भाई क्या बनना है? हाँ, लक्ष्य है, दिखता तो नहीं। जिस दिन लक्ष्य होगा पक्का, उस दिन खुद ब खुद। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को बुद्धि में भूल जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज है ना। जब अपने को आत्मा भूत देह अभिमान में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होगा, पाप कट जाएंगे, फिर आधा कलप तुमसे कोई पाप नहीं होगा। इसलिए बच्चे तुमको बहुत बहुत निश्चय करना है। आत्मा पढ़ती है, देह नहीं। यहाँ कौन पढ़ने आता है? शरीर आता है पढ़ने। कौन आता है? आत्मा पढ़ने आती है ना, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मिलती थी, अब बाबा श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की नॉलेज बिल्कुल नई है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति बच्चे तुम्हें प्रोत्साहित करना है। इसलिए करना है कि तुम अनेक बार नए बने हो, आज पहली बार नहीं, पहले भी तुम ऐसे बने थे। हम आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्म इंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर तुमको याद पड़ेगा। आत्मा ही बाबा को याद करती है। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझकर निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भाई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा बाबा की याद में रहते हैं। कोई कहते हम तो सदैव ही बाबा की याद में रहते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर नहीं सकते। अगर याद करता होता ना तो कर्मातीत अवस्था बन गई होती। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं। सदियों में सब कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी तो बासी चीची अंग है ना, सदियों की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है वह नई दुनिया बैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ही नहीं सकते। भले तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वो बना थोड़ी सकते। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। सुना शोभा रानी? वहाँ नाम शोभा नहीं रखना पड़ता है, है ना? वहाँ तो नेचुरल शोभा होती है। अब तुम बच्चों को बाबा की याद से क्या बनना है? क्या बनना है? बाबा की याद से नेचुरल पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है।
याद करते करते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो सर्व कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, उनकी बदबू ही नहीं रहेगी। अभी तो सभी की कर्म इंद्रियों में बदबू है, ये शरीर कोई काम के नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके, वह तब बनेंगे जब तुमको नया शरीर मिले। अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप आया है, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है जो मेरे भगत हैं, जो गीता पाठी होंगे, वो श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना, मनुष्य शिव की पूजा करते हैं फिर कह देते सड़क आके, गिलानी करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, शिव के मंदिर में ढेर की ढेर जाते हैं। बाबा ने कहा देवताओं की एक तरफ गिलानी करते हैं, दूसरी तरफ उनकी पूजा करते रहते हैं, बहुत जाते हैं, ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ चढ़ कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर भी बहुत ऊंचा बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका नाम ऊंचा है, उनका ठाव भी ऊंचा है। कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, वहाँ शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है। तो उनका मंदिर भी देखो कितने ऊंचे ऊंचे हैं। यहाँ तो गुरु शिखर का भी मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते, दुनिया में और कोई जानते नहीं है कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप भी तुम बच्चों को सिखलाते हो। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो ना, वह तो जो पास हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंचे ते ऊंच बाप, बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये सदैव बच्चे तुम्हें याद रखना है और दूसरों को भी सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए तो तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भी भारत भी था जिसमें देवता राज्य करते थे। ये है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी तुम्हारी धारणा हो सके। ये कान भी तुम्हारे बर्तन के मिसल है, ये सोने का बर्तन चाहिए। समझ में आया? सोना पहन लिया जैसे माता है आजकल। ये भगवान एक छेद कम था, पूरा ही कान को छिदवा देती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ऊपर से एक बाली और डाल लेती, चैन भी डाल लेती। बाबा कहते हैं इस कान को सोने का बर्तन बनाओ, माना इस कान के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की किसी की भी नेगेटिव बात अंदर घुस ना जाए। लोगों ने यहाँ कान यहाँ भी है नहीं होगी, एक यहाँ लटकाते, पूरा कान ही छिदवा दिया। एक माता थी, उसका बेटा भी छिदवा के आ गया था। तो ये क्या किया वो? कहता फैशन है आज। मैं कब जा एक कान में बोली, दूसरे में कहते नहीं फैशन नहीं, फैशन नहीं। बाबा कहते कान भी सोने का बर्तन चाहिए। माता बेचारी क्या, अभी तो ये कान भी सबके पत्थर के बने हैं। सोने का बने तो धारणा होगी ना। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। क्या सुनना? बड़े अटेंशन से सुनना है और बड़े अटेंशन से धारण करना है। कहना कहानी तो बहुत सरल है, इजी है। जो गीता में लिखी है वो कहानियां सुनाकर कमाई करते रहते हैं। सुनने वालों से उनको कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों की कमाई चलती रहती है।
दोनों का व्यापार है, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन बनाओ पवित्र बनो। ऐसे और कोई कह नहीं सकते है ना, मन बनाओ रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें सबको रावण राज्य अंत तक चलना है, उसमें सबको क्या बनना है? पवन में एक मात्रा बढ़ा दो, क्या बन जाएंगे? पावन बनना है। एक मात्रा गई तो फिर वो मात्रा कौन सी? आ से एक आ की मात्रा ही तो बढ़ाने, डंडा ही तो लगाना है। पावन संस्कृत में धातु होती है पा। पा का मतलब होता है पाना, और अंग्रेजी में वन को क्या बोलते हैं? एक को क्या कहते हैं? वन। एक को जिसने पा लिया तो बन गया पावन। तो बाबा कहते तुमको क्या बनना है? पावन। सुना? पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्यों का करे, मृत्यु मार्ग का धर्म में बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। पवित्र, पवित्र माना इत्र, इत्र माना गुणों की खुशबू आ जाएगी। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, साधु सन्यासियों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा घर छोड़ने के लिए नहीं कहता है, बाबा हमको राज ऋषि बनाने आया है। शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग हमारा जीवन मुक्ति लक्ष्य। क्या बोलते नारा, कैसे बोलते? लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। बोलो, लक्ष्य हमारा मार्ग हमारा, अभी जोश नहीं आया है। लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। हमारा मार्ग शुद्ध प्रवृत्ति है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता रहता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा होना ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार बाप आते तो झगड़ा होता है। साधु संत आदि सभी कहते क्या है कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियां पुकारती बाबा हमको बचाओ, बाबा भी पूछते हैं, अब आज्ञा भी करते हैं। बच्चे काम महाशत्रु है, कई तो एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया है। बाबा कहते 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन वन शिवालय में चलना है। एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय अर्थात स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को तो निकालना चाहिए ना, जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई थोड़ा ही बैठा रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी, बाबा बता देते हैं। हमारा ये अर्थ है ना, व्रत की आयु कहेगी। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कलप के लिए बाबा अमर बना देते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। तुम्हारा मुख कहाँ पे होना चाहिए? नरक की तरफ कि स्वर्ग की तरफ? तुम्हारा मुख होना चाहिए स्वर्ग की तरफ, और टांगे होनी चाहिए नरक की तरफ। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? बाबा कहते, कई कहते बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ चला गया, गोया तुम उल्टे लटक पड़े। बाप तुमको बाबा को भूल करके कई देह अभिमानी बन पड़ते हैं, माना उल्टे बन जाते हैं। बाबा तो सब कुछ बतलाते हैं, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा ताकत दो, बाबा शक्ति दो। अरे बाबा तो रास्ता बताते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो, लेकिन जन्म तुम्हें कोई से भी कुछ भी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। इतना तुम बाबा से ले लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण हाईएस्ट है ना। फिर जो चाहे सो ले लो,
थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। अब प्रजा भी तो बननी तो जरूर है ना। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिसमें तुम बहुत बहुत सर्विस कर सकेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ना, ये सब तुमको मिलेंगे ना। बनाओ तुम और काम में आएंगे हमारे। तुम समझाएंगे शिव भगवान आज मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी थाल दे देंगे तुमको। बोलो भगवान वाच का महाशत्रु है जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हाल मिलते रहेंगे, इतने मिलेंगे बात मत पूछो। फिर तुम भी क्या कहेंगे, टू लेट, अब तुम्हारे हॉल वॉल हमको कुछ नहीं। अभी तो बाबा रोज हमको कहता है कर लो जो तुम्हें ईश्वरीय अर्थ सफल करना है कर लो, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाप कहते मैं मुफ्त में थोड़ी ले लूंगा तुमसे। जारी बात। अभी तो रोज दीदियां भी समझाती हैं, बाबा भी समझाते हैं कर लो कर लो कर लो, फिर बाबा कहते हैं टू लेट हो जाएंगे। बाबा कहते मैं मुफ्त में थोड़े ले लूंगा जो मुझे फिर तुम्हें भर के देना पड़े। बच्चों के पास तो पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सब का मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ है, सोनार भी है, धोबी भी है और कारीगर भी है। समझा कपिल भाई जी? बाबा क्या है? कारीगर भी है, धोबी भी है। सुना? धो धो के मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, ऐसी चादर को साफ कर देता है वो। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है ना। बाबा जो कहानी तुमको सुनाते हैं वो बड़ी अटेंशन से सुननी और सुनानी है, धारण करनी है। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, भगवान से कुछ भी कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद करो, भगत है क्या? मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव क्या वरदान दिया?
देखो बाबा समय के साथ वरदान नहीं देते। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही, जहाँ सेवा के लिए जगह जगह पहले जाते थे, आजकल अकेले किसी का जाने का समय ही नहीं, लोगों के पास समय नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, है ना। लेकिन बाबा के बच्चे तो अभी बहुत छिपे पड़े, कैसे निकलेंगे? हम में से तुम में से कोई लाइट हाउस बनेगा तो लाइट हाउस की प्रकाश की किरणें दूर दूर तक जाएंगी, तो उनको टच होगी तो उनको प्रकाश मिलेगा तो बाबा के घर तक ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर रहते हुए दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनोखों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हैं। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनावक के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो ये सेवा भी सहज कर सकते हो। यही सेवा है मनसा सेवा। स्लोगन। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो तो दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आज का व्यक्ति इशारा। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। इतनी गहरी बात बता रहे हैं बाबा, उसके कारण था। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला के कनेक्शन में आए तो खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाले के संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो जाए। ये भी कर्म का एक बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वो सदा स्वयं को न्यारा और प्यारा रखेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका पाठ चल रहा है, इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल भर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। ओम शांति। पिता परमेश्वर, शुक्रिया हमारे पिता परमेश्वर का, शुक्रिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, शुक्रिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, शुक्रिया प्यारी मातेश्वरी मम्मा का, शुक्रिया प्यारी मतेश्वरी मम्मा का, शुक्रिया सभी ब्राह्मण परिवार के वरिष्ठ दीदियों का, दादियों का, शुक्रिया सभी ब्राह्मण परिवार की वरिष्ठ दीदियों और दादियों का, शुक्रिया प्रकृति के शुक्रिया पांचों तत्वों का, शुक्रिया संपूर्ण ब्राह्मण, शुक्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षी मानव मात्र प्राणियों का, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।